अगर आप लोगों के साथ या आप लोगों के जानने वालों के साथ कोई पैरानॉर्मल किस्सा पेश आया है तो हमारी ईमेल आईडी पर हमसे शेयर करें। बेस्ट स्टोरी को सेलेक्ट करके हम उसे आपके क्रेडिट्स के साथ नरेट करेंगे। ये ईमेल हमें मिस्टर आमिर ने सेंड करी है, तो मैं आपको उन्हीं की ज़बानी सुनाता हूँ। मेरा नाम आमिर है और मैं एक इंटरनेशनल फर्म में जॉब करता हूँ। मेरा ऑफिस क्लिफ्टन में है और मैं रहता स्कीम 33 कराची में हूँ। मेरी शिफ्ट के टाइमिंग यूजुअली दोपहर से रात तक के होते हैं और उस रात भी ऐसे ही था। ये वाक़या जो मेरे साथ पेश आया है कि पिछले साल जब बहुत तेज़ बारिशें हो रही थी, उस टाइम पे ये मेरे साथ पेश आया लियारी एक्सप्रेसवे के मोटरवे के ऊपर। हस्ब मामूल मैं अपनी शिफ्ट करके रात 12 बजे ऑफ़िस से निकला और थोड़ा सा इधर उधर दोस्तों के साथ गप्पे मारने के बाद मैं 12:30 बजे फाइनली वापसी घर के लिए निकल गया। और मैं एक्सप्रेसवे यूज़ करता हूँ आने जाने के लिए, क्योंकि मेरा घर स्कीम 33 में है, तो वो मेरे लिए ईज़िली रहता है कि मैं वहाँ से जो है कम्यूट कर सकूँ। मैं मारीपुर वाले रास्ते से लियारी एक्सप्रेसवे पे चढ़ गया। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, कुछ कुछ जगहों पे तेज़ बारिश हो जाती थी, कुछ जगहों पे हल्की बारिश होती थी, लेकिन मौसम काफ़ी सुहाना था। मैं अपने मज़े से गाड़ी चलाता हुआ आ रहा था। रात के तकरीबन 12:50 हो रहे होंगे और मेरे साथ इक्का दुक्का 1-2 गाड़ियाँ थीं। और हुआ कुछ ऐसे कि जब मैंने मेन उसके ऊपर आया हूँ लियारी एक्सप्रेसवे पे, तो तकरीबन 2 किलोमीटर के बाद जो है मुझे एक साइड में एक औरत खड़ी नज़र आई राइट साइड पे, जो फास्ट ट्रैक होता है। मेरी स्पीड तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर की थी। तो मैंने देखा कि वो औरत खड़ी हुई और मुझे इशारा कर रही है। मैं इग्नोर करते हुए क्रॉस कर गया। रात का टाइम था, जो उसका हुलिया था वो तकरीबन ऐसा था कि बाल उसके थोड़े खुले हुए थे और सफ़ेद चादर उसने लपेटी हुई थी और कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मदद मांग रही हो। तो मैं समझा कि वो भीख मांग रही होगी। मैं निकल गया सीधा। जब मैं थोड़ा आगे की तरफ आया हूँ सदर आने से पहले के टाइम पे, और वहाँ पे मुझे फिर वही औरत दोबारा से खड़ी नज़र आई। तो मैं थोड़ा सा चौंक गया। मैंने देखा कि मैंने सोचा कि ये क्या हुआ है। पहले भी मुझे एक औरत पीछे नज़र आई है, दोबारा फिर यही औरत मुझे दोबारा आगे नज़र आई है। जब मैंने साइड मिरर में देखा चलती गाड़ी में, तो वो मुझे फ़ील हुआ कि वो औरत जो है वो मेरे साथ साथ जो है वो आगे बढ़ रही है। तो उस टाइम पे मुझे थोड़ा खौफ फ़ील हुआ। मैंने गाड़ी की स्पीड थोड़ी इंक्रीज़ कर दी, लेकिन विजिबिलिटी बहुत कम थी। रात में बारिश हो रही थी और मुस्तकिल जो है मेरे गाड़ी के वाइपर्स काफ़ी तेज़ चल रहे थे। आसपास की गाड़ियाँ भी बहुत स्लो चल रही थी, तो मैं एक ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ चला नहीं पा रहा था गाड़ी को। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी कि मैं वहाँ से उस जगह से निकलूँ, लेकिन वो जो साया था, जो कोई भी था, वो मेरे साथ साथ मुस्तकिल चलना शुरू हो गया। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, मैं अपनी स्पीड बढ़ा रहा था गाड़ी की, वैसे वैसे वो साया भी मुझे रेयर व्यू में मुझे साइड से नज़र आ रहा था कि वो मेरी गाड़ी के बिल्कुल करीब है और कुछ ऐसा समझ लें आप कि हवा में फ़्लोट करता हुआ मेरे साथ साथ चल रहा है। तो यहाँ पे तो मुझे काफ़ी खौफ का आलम तारी हो गया। मैंने अपना मोबाइल निकाला और मैंने कोशिश करी कि मैं थोड़ी सी वीडियो बनाऊं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो सका क्योंकि मेरी बैटरी बिल्कुल लो थी और ड्राइविंग इतनी डिफ़िकल्ट हो रही थी बारिश की वजह से और अंधेरे की वजह से कि मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। मैंने जो है कोशिश करी कि मैंने सोचा कि आगे मुझे नज़र आई गाड़ी मोटरवे पुलिस की खड़ी हुई। मैंने सोचा कि मैं वहाँ रुकूँ थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर दिल में ख़्याल आया कि चलता रहता हूँ। और इसी तरह मैंने अपनी गाड़ी को तेज़ रफ्तारी में रखा और कोशिश करी कि मैं जल्द से जल्द वहाँ से निकलूँ। जैसे ही मैंने गुलशन वाला पार्ट क्रॉस किया है, तो वो साया आहिस्ता आहिस्ता पीछे पीछे की तरफ होता चला गया और एक टाइम पर आके वो बिल्कुल गायब हो गया। और मैं तकरीबन कोई आधे पौने घंटे की ड्राइव के बाद सराब रोड के ऊपर मैंने लैंड किया और मैं सीधा फिर घर की तरफ चला गया। लेकिन ये जो वाक़या हुआ था ये बहुत ही स्ट्रेंज था, क्योंकि मैं पिछले 3-4 साल से ये रास्ता यूज़ कर रहा हूँ और कभी भी मुझे इस टाइमिंग पे कोई भी ऐसा हादसा पेश नहीं हुआ, कोई ऐसी चीज़ मुझे नज़र नहीं आई इसको मैं समझूं कि यार ये कोई ऐसी ख़तरनाक चीज़ है। लेकिन उसके बाद से, उस रात के बाद से फिर मैंने जो है बहुत ही कोशिश करी कि मैं वापसी में ये रास्ता ना लूँ
और अगर मैं जाता भी हूँ तो फिर मैं अपने साथ एक दो कोलीग्स मेरे होते हैं जिनको मुझे आगे ड्रॉप करना होता है, तो मैं उनको साथ ही ले जाता हूँ। तो ये मुझे आपके साथ शेयर करना था। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको इस स्टोरी में क्या अच्छा लगा और क्या नहीं। आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया।